हेलो तो नमस्कार। सबसे डेफिनेट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आज एवरेज की। पहली क्लास है हमारा क्या है? एवरेज होता है, हिंदी में बोले तो औसत। और औसत क्या होता है? किसी भी चीज़ का बीच। आजकल यही ट्रेंड में भी है। औसत ना कह के बोल देते हैं क्या? माध्य हिंदी में, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं मीन। मीन या माध्य औसत। इसे ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? इंग्लिश वालों के लिए नीचे लिख रहा हूँ। सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, या हिंदी में बोले तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये क्या है? इस एक फॉर्मूले पे हम पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। इस एक फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। कैसे? अब व्यवहारिक तौर पे आते हैं कि औसत है क्या। मैं आपसे कहूँ कि भाई 4 औसत बताओ, 4 और 6 का औसत आप कैसे निकालोगे? अब मैंने बताया कि बिल्कुल बीच का, आप कहोगे 5 है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहे हो, 5 है। क्यों? जोड़ के और बटे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे कहूँ यहाँ मैं एक और संख्या लिख दूँ, आप कितनी हो गई? अब हो गई 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ एक और लिख देता हूँ। अब यहाँ क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 4। तो ये क्या है? औसत। तो इसका औसत क्या हो जाएगा? 4 से 10 तो 12, 4 16, और 16 और बटे 4 तो मतलब कितना? 4। इसका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? बिल्कुल ठीक। पदों का योग, पदों का योग, पदों की संख्या, जितनी संख्या हो, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। कहूँ कि अगर अंतर बराबर है, अगर अंतर बराबर है किसी भी चीज में, मैं क्या हूँ आपसे लगातार संख्या है। क्या क्या लगातार संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं तक नहीं, मतलब लगातार हो जिनका अंतर बराबर हो। इसमें अंतर कितने का? 1 का अंतर है। तो हम औसत कैसे निकालेंगे? पहला पद प्लस आखिरी पद, और बटे में कितना? 2 है तो बटे में 2। मतलब कहने मतलब ये पहला टर्म। अगर मैं इसका औसत आपसे निकलवाऊं तो आप कैसे निकालोगे इसका औसत? आप कहोगे जी जोड़ के और 8 से भाग कर दो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। लेकिन कब तक करोगे? आपसे कहूँ, अगर एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ कि 100 तक की, 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत। अब 1 से 2 3 4 अप टू कितना? 100 जोड़ के और फिर बटे में 100, कितना कितना लंबा पड़ जाएगा? नहीं तो कैसे करोगे? पहला टर्म और आखिरी टर्म, 1 प्लस 100 और बटे में कितना? 2, तो क्या हो जाएगा? 101 बटे 2, कितना हो गया? 50.5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका क्या हो जाएगा? ऐसे ही सेम इसका ही, 1 प्लस 8 और बटे कितना? 2, 9 बटे 2 बराबर कितना? 4.5। अब ये तो बात रही अंतर बराबर, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ सम और विषम की। आज जो हमारी बेसिक क्लास है इसमें हम आधा चैप्टर, ठीक। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक। लॉकडाउन चल रहा है, पता है आपको, कहीं आ जा तो सकते नहीं, कोचिंग वगैरह खुल रही, तो बोर्ड जैसे भी करके जुगाड़ करवाया छोटा मोटा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक। अब बाकी जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो लाइव क्लासेस आपको कोचिंग से ही मिला करेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। अब मैं आपसे कहूँ सम संख्याएं, सम, या मैं आपसे कहूँ विषम,
ठीक। इनका भी अंतर बराबर होगा। पहली सम कौन सी? 2 4 6 8 10 12 14 1 3 5 7 9 11 13। अंतर बराबर है नहीं? 2 का अंतर 2 2 2 2 2। यहाँ भी कितने का अंतर? 2 का अंतर, फिर 2 का, फिर 2 का, मतलब अंतर बराबर है नहीं? और जो अंतर बराबर हो वहाँ कैसे करोगे? मैं आपसे कहूँ इसी का औसत बता दो आप मुझे, जो ये लिख रहा है, तो इसका औसत कैसे बता दोगे आप? यहाँ 2 + 14 और बटे में कितना? 2। उत्तर हमारा हो जाएगा 8। ठीक। अब बात कर लेते हैं आगे। अब बात कर लेता हूँ मैं इसकी, किसकी? यहाँ बात कर लेता हूँ। इससे भी अंतर बराबर है। अब मैं क्या करूँगा? 1 + 13 और बटे में कितना? 2, तो 14 बटे 2 और बराबर कितना? 7। इसका औसत 8 और इसका 7। अगर उसी फॉर्मूले से करते, वो तो यूनिवर्सल है, जोड़ के, और जितने टर्म होते, कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 बटे 7। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें बटे 7, सबको जोड़ के। और ठीक, ये तो बात हो गई यहाँ तक की। ठीक। अब मैं आपसे कहूँ, आगे चलते हैं। ठीक। अब मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ कुछ। 10 से 50 तक की सारी प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है, 10 से 50 सारे नंबरों का औसत बताओ। तो कैसे करोगे? पहली संख्या क्या? 10, आखिरी संख्या क्या? 50, और बटे में कितना? 2 संख्या, तो बटे में 2। पहली संख्या और आखिरी संख्या 60 और बटे में कितना? 2, तो उत्तर कितना आ जाएगा मेरा? 30। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब मैं अगर तो अब मैं आपसे कहूँ सेम चीज है यही कि 50 तक की, यहाँ लिख रहा हूँ, 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कैसे निकालोगे? 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि पहली संख्या 1 और लास्ट के 50 पर 50 सम संख्या पूछी है, तो 50 सम कितनी पड़ेगी? जितनी विषम, आधी विषम और आधी सम, तो मतलब कितनी पड़ेगी? पहली सम संख्या कौन सी पड़ेगी? 2, और आखिरी सम संख्या कौन सी पड़ेगी? 50 और बटे 2, तो कितना उत्तर आ जाएगा? 52 बटे 2, मतलब 26। अब मैं अगला क्वेश्चन कहता हूँ आपसे ऐसे। ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं, 20 से 65 तक की सभी विषम, नहीं, 20 से 65 तक की सभी विषम, पहली संख्या क्या हो जाएगी? अब 20 मत ले लेना बस, यहाँ ये गलती कर जाते हैं बच्चे। पहली विषम कौन सी होगी? 21, और आखिरी विषम कौन सी होगी? 65, और बटे कितना? 2, 6 और 8 और बटे 2, 43। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या और आखिरी संख्या, एग्जामिनर कितना घुमाएगा? बस अगर विषम और सम पूछेगा, यहाँ सम संख्या दे देगा, और बच्चे सम ही रख लेते हैं कि 20 से शुरुआत है तो पहली संख्या 20 ही है। वहीं गलती करते हो। पहली संख्या विषम कौन सी है 20 के बाद? 21। ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। इसे मिटा दूँ? ठीक, मिटा देता हूँ इसे। आज आधा चैप्टर हम आज अपनी पहली क्लास में ही खत्म कर लेंगे। ठीक है। अब जिस पे बच्चे सबसे ज़्यादा डाउट करता है वो क्या है, लिखवा देता हूँ। प्रथम 50 सम संख्याओं प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताओ। अब कई बच्चे क्या करेंगे, सम संख्या है तो पहली 2 और लास्ट की 50 और बटे 2। मैं कह रहा हूँ गलत है। क्यों? उसने पूछा प्रथम 50 सम संख्या, तो प्रथम 50 कहाँ तक पढ़ेंगी? 100 तक पढ़ेंगी, क्योंकि 50 तक 25 पढ़ी थी, अभी बताया ना पीछे। तो प्रथम 50 कहाँ तक पढ़ेंगी? 100 तक। पहली पढ़ेगी 2 और 50 ही पढ़ेगी 100, और बटे कितना? 2, तो
102/2 मतलब कितना 51। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बच्चे बड़े डाउट करते हैं इसमें। 50 तक की नहीं पूछा, कह रहा प्रथम 50 सम संख्या, समझ रहे हो? 50 तक की सम संख्या और 50 सम संख्या दोनों में बहुत फर्क है। यही गलती करते हैं बच्चे, बस यही चीज पकड़नी है। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। अब मैं आपसे नीचे कहता हूँ यहाँ प्रथम 25, प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत सेम है, विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालोगे? पहली कितनी? 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर आगे आगे करते कहाँ तक जाऊँ? प्रथम 25 पूछिए मुझसे, 25 भी कहाँ तक पड़ेगी? 50 तक नहीं पड़ेगी, ये पड़ेगी कहाँ तक? 49 तक पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? तो 49 और प्लस कितना 1 और बटे 2 कितना हो गया? 50/2 25। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक, आगे चलते हैं। अब व्यवहारिक तौर पर आते हैं, यहाँ तक तो बात हो गई सारी। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई आप आज 1 किलोमीटर चले, कल आप फिर 2 किलोमीटर चलिए, फिर आप 3 किलोमीटर चले, फिर आप अगले दिन 7 भी चल लिए, ठीक, और अगले दिन आप कितने चल लिए? फिर अगले दिन आप 2 किलोमीटर चल लिए। अब आपसे कहूँ कि भाई मुझे ये बताओ औसतन कितना चल रहे हो डेली, ये दौड़ रहे हो, कितना दौड़ रहे हो औसतन? एक दिन आप 1 किलोमीटर दौड़ गए, एक दिन 2 किलोमीटर, एक दिन 3, एक दिन 7, एक दिन 2, ठीक। या एक दिन आपने 2 रोटी खाई, अगले दिन फिर 4 खा ली, अगले दिन फिर 3 ही खा पाए, अगले दिन फिर 1 ही खाई, फिर अगले दिन कितनी खा ली? इतने रहने, कोई दिक्कत, चलो इतने रहने दो। एक, 2, 3, 4, 5 ये करोगे? 3 और 3 6 और 7 13 और 2 15 और 15/5 मतलब कि 3 किलोमीटर औसतन। यहाँ 2 4 6, 3 9 और 1 10 और 10/4 मतलब कि 2.5 रोटी औसतन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपसे कहूँ ऐसे ही कि प्रथम 10, ठीक है, प्रथम, चलो इससे पहले आपको मैं एक ट्रिक बताया था, ठीक है, एक ट्रिक बताया था। अभी मैंने क्या लिखवाया था कि प्रथम 50, जहाँ प्रथम की बात हो प्रथम 50 सम, और यहाँ क्या लिखवाया था? प्रथम 25 विषम। इनका औसत कितना कितना आया था? इसका 51 आया था और इसका कितना आया था? इसका 25 ही आया था। आया था नहीं आया था? तो जितनी संख्या पूछी हो विषम का औसत उतना ही आएगा, और सम वाली में उससे अगला नंबर आएगा। चाहे निकाल के देख लो, कुछ भी निकाल के देख लो। मैं आपसे कहूँ प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत, या 70 या 80 जितने आपको मर्जी हो। मैं कह रहा हूँ यहाँ मैं 70 ले लेता हूँ, चलो अभी 70 का निकालने है। पहली संख्या 2, लास्ट संख्या 140, 140 और 2 142 और 142/2 71। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब यहाँ आते विषम की बात। मैं आपसे कहूँ प्रथम 50 विषम बताओ। प्रथम ये हो गया सम और ये मैं करा रहा हूँ विषम। प्रथम 50 विषम का बताओ। पहली विषम 1 और लास्ट की 50 से विषम कौन सी बढ़ेगी? 99 बढ़ेगी। अब बटे कितना? 2, 100/2 कितना? 50। आया नहीं आया? अगली अब एक ही हुई। ठीक है, तो अगर ट्रिक से करना चाहो तो ट्रिक से भी कर सकते हो, और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तरीका ही है। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अभाज्यों की। अब बात कर लेते हैं हम अभाज्यों की। अब मैं आपसे कहूँ, यहाँ लिख देता हूँ प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ।
ठीक ठीक है। अब प्रथम 5 अभाज्य कौन कौन सी होंगी? पहली कौन सी होगी, 1 या 2? अब बच्चे यहाँ 1 कर देते हैं। एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अभाज्य संख्या जब भी शुरू होगी, प्राइम नंबर जब भी शुरू होंगे वो शुरू होंगे 2 से। 2 3 5 7, और कुछ बच्चे 9 भी कर देते हैं यहाँ भी फ्लो में आके। 2 3 5 7 9 नहीं, अगली क्या है 11। 5 हो गई, 1 2 3 4 5। अब यहाँ भी पहले और आखिरी का लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। पहले और आखिरी का कहाँ लगेगा? जहाँ अंतर बराबर हो। यहाँ अंतर बराबर है, इनमें तो है अंतर बराबर, पर यहाँ कितने का अंतर हो गया? 4 का अंतर हो गया, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। तो इन्हें जोड़ के, सबको जोड़ के, अब बटे कितना कर दूँ? 5, क्योंकि 5 संख्या है। 2 और 3 5 और 5 10 और 11 21 और 7 28, और 28 बटे 5 कितना आ गया? 5.6 उत्तर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ, अब आप क्या होगे यार अगर ज़्यादा पूछ ली तो, कि भाई 60 अभाज्य बता दो, नहीं इतनी नहीं पूछेगा, इतनी नहीं पूछेगा। क्या अगर उसे पूछने होगा कुछ, तो वो आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे ये पूछ सकता है कि 60 से 70 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। ठीक, तो कैसे निकालोगे? पहली संख्या कौन सी हो जाएगी? पहली हो जाएगी 61, और अगली कौन सी हो जाएगी? अगली हो जाएगी 67, और बटे कितना? 2। 8 और 12 और बटे 2 तो कितना हो जाएगा? 64। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब बात कर लेते हैं किसकी? ये बेसिक चल रहा है अभी सब कुछ, इन्हें अप्लाई करेंगे क्वेश्चनों में, और ये क्वेश्चन भी चल रहे हैं साथ साथ, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है ये। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ किसकी, यहाँ लिख देता हूँ, गुणज, मल्टीपल्स। इंग्लिश में भी लिखना जरूरी है, वरना इंग्लिश वाले बुरे मान जाते हैं। मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स क्या होता है या गुणज क्या होता है? हम आपसे कहूँ कि 3 के, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन, या मैं 3 के ले लेते हैं, चलो। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताओ। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कैसे निकालोगे? 3 6 9 12, और आगे आएगा कितना? 27। अब यहाँ क्या एक चीज़ दिख रही है आपको? अभी सिखाया बिल्कुल, अंतर बराबर है नहीं। जहाँ भी गुणज की बात आएगी वो अंतर बराबर ही होगा, ठीक है। अब 4 गुणज होगा तो 4 का अंतर होगा। 3 की बात चल रही है तो 3 का होगा, और अगर 5 की बात चल रही है, मतलब जैसे भी जिसका भी टेबल चल रहा हो, ठीक है, जिसका भी पहाड़ा चल रहा हो, ठीक। तो इसका करेंगे हम, कैसे औसत निकालेंगे? 3 + 27 और बटे कितना? 2। 30 बटे 2 मतलब कितना? 15। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो जहाँ भी गुणजों की बात आएगी वहाँ अंतर बराबर होगा, और अपना पहला और आखिरी टर्म प्लस करके बटे 2 वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। और बात होगी अभाज्य की, तो वहाँ जोड़ के और जितने टर्म होंगे वो करना ही पड़ेगा। अब बात होगी सम संख्या होगी तो पहला और आखिरी लग जाएगा बटे 2। विषम की बात होगी तो भी पहला और आखिरी बटे 2, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है, अगर जहाँ आप बिल्कुल बीच का खोज सकते हो, अब बीच का कहाँ खोज पाओगे? जहाँ अंतर बराबर होगा। नहीं, मैं आपसे कहूँ 2 4 और 6 में बीच का बता दो। बीच का साफ दिख रहा है आपको, 4 है बीच। अगर इसे निकालोगे जब भी 4 ही आना है। कैसे? प्लस करके निकालो, 2 और 4 6, और 6 12, और 12 बटे 3 कितना आया उत्तर? 4। और अभी मैं यहाँ कितना कर दूँ? 2 4 6, और मैं 6 की जगह क्या कर दूँ? 7 कर दूँ। अंतर बराबर रह गया। अब आप 4 कह सकते हो क्या? नहीं, अब गलत हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा? अब जोड़ के ही करना पड़ेगा। कैसे? वही अपना तरीका, 6
और 7 13 और 13/3 और 3 से काटोगे तो 4 से ही 1/3 आएगा लगभग, या 4.33333। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लास एंड करेंगे। फिर कल क्लास 2 चलेगी, थोड़े क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और कल समाप्त कर देंगे पूरा बेसिक से उठा के लास्ट तक क्वेश्चन में। फिर मिलते हैं, ध्यान रखिएगा आज के क्वेश्चन इतने ही थे, कल क्वेश्चन उठाएंगे और बाकी बिल्कुल एंड कर देंगे इसमें। घर पर रहिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।